इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। क्या बात है ओ ईरान, तेरी क्या बात है। यकीन करो तू छा गया है बिल्कुल। आज ईरान के सदर ने, अभी की बात बता रहा हूँ, ईरान के सदर ने एक अमरीकी अवाम को खुला खत लिखा है और उसमें उन्होंने लिखा है कि क्या अमेरिका फर्स्ट है या अमेरिका किसी अपने लाडले को बचाने के लिए जंग लड़ रहा है। कि सदर पुजकियान ने बताया, ईरान के सदर ने, कि हम अमरीकी अवाम के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम अमरीकी अवाम के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन अमरीकी अवाम ये सोचें कि ये ट्रंप किसकी जंग लड़ रहा है, ये किसको अपना चहेता समझ के अपना वो 5,000 किलोमीटर से दूर आए ईरान के साथ। हमारा आपके साथ, अवाम के साथ कोई लड़ाई नहीं है, अवाम से हमारी मोहब्बत है। और सर जी, इस खत ने तो कमाल ही कर दी है। यकीन करो ये खत ऐसे जाके गिरेगा वहाँ पे ट्रंप के और ट्रंप की काबीना के ऊपर जैसे बम गिरते हैं। पहले 80 लाख लोग निकले थे, इस वीकेंड पे देखना कितने लोग निकलते हैं। क्यों कि बड़े लोग ये समझ रहे थे कि अमेरिका जनाब आज बड़े ऐलान करेगा। 90% उम्मीद थी कि अमेरिका कहेगा जंग खत्म, जैसे रोज बयान देता है, और 10% ये उम्मीद की जा रही थी कि ज़मीनी फौज को जनाब वहाँ पे ईरान के ऊपर डाला जाएगा। लेकिन वो तो बिल्कुल खुसरों वाली उसने तकरीर की है, वही तकरीर जो रोज़ उसके बयानात आते हैं, वो ऐसे ऐसे डांस करके जो करता है, वही बयानात थे और पूरी दुनिया मायूस हुई है। तो आज जो ईरान के सदर ने अमरीकी अवाम को ख़त लिखा है ना, वो कमाल है सर। 4 सफ़े का ख़त है। उसने कहा जी हमारा आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं है, ना कोई लेन देन है, ना कोई शुफे का केस है, ना कोई हमारी ज़मीन साझी है। ये सिर्फ इसराइल ने घसीटा है अमेरिका को और ट्रंप उसके पीछे पीछे दुम हिलाता हुआ आया है और अब वो हमारे साथ लड़ाई कर रहे हैं। ना अब ना हुर्मुज़ बंद था, ना कोई न्यूक्लियर बम चल रहे थे, ना कोई एटमी बम बन रहे थे, कोई ऐसी बात ही नहीं थी। कोई एक बात ट्रंप अपनी सच्ची साबित नहीं कर सका। सर जी ये तो है ना। ये वैसे इस खत को आप कैसे देखते हैं? ये मैं कह रहा हूं कि ये ट्रंप के लिए बम बन के ये खत गिरा है। अभी ये वीकेंड आ रहा है ना, कल से आप देखना कितने बड़े जुलूस निकलते हैं फिर। और इंशाल्लाह ये खत जो है यही ट्रंप के हुकूमत में गिराने का काम करेगा और इसी खत से ट्रंप जो है अपने घर जाएगा और उसका एहतसाब होगा। ये कोई मामूली बात नहीं है। हाँ जी, ये खत जो सदर ने लिखा है, खत अमेरिकी अवाम को खुला खत लिखा है कि पढ़ो जी ये हमारा आपके साथ क्या ताल्लुक है। ठीक है, तो ये जनाब अली उन्होंने किया है जी। और इसने जो खोते जैसे मुंह वाला बंदा है ट्रंप, इसने जो तकरीर की है 19 मिनट की, जिसके ऊपर पूरी दुनिया का मीडिया फिक्स था। हमने भी सुबह सुबह 6 बजे उठ के जनाब, हर कोई परेशान है ना इस जंग से। तो इसकी तकरीर के आने के फौरन बाद इसने क्या कहा कि हम ईरान को पत्थर के ज़माने में पहुंचाएंगे। बेटा, पत्थर के ज़माने में तुम खुद पहुंचोगे। तुम रजीम चेंज करने आए थे ना, तुम रजीम चेंज करवाओगे अमेरिका में, ये पक्की बात है बिल्कुल। और मैं पत्थर के ज़माने में पहुंचाऊंगा। तो ईरान ने कहा तू एक दफ़ा आ तो सही, एक दफ़ा सड तो सही, फिर तेरे नाल कोई गल करेंदे हैं ना, एक दफ़ा सड तो सही, आ तो सही साडे कोलू। तो जो ही ये तकरीर हुई है तो जनाब सुबह सुबह ही सारी दुनिया की स्टॉक मार्केटें धड़ाम से गिर गई हैं, सारे बाजार बंद हो गए हैं और पेट्रोल की कीमत ऊपर चढ़ गई है।
ये होता है पागल के हाथ में, उस तरह आ गया है ना बंदर के हाथ में, तो ये दुनिया को ऐसे तमाशा कर रहा है। इसको सर जी जब तक अमली तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि लोग इसको पट्टा बांध के, इसके गले में पट्टा बांध के इसको नहीं ना उतारेंगे, ये इस तरह करता रहेगा। अब अमेरिकन अवाम ने बता दिया है कि नो किंग, कोई बादशाहत अमेरिका में नहीं है। इसने कोई असेंबली का इजलास ही कभी नहीं बुलाया, सब उसके साथ है। और अमेरिका, ये ट्रंप के अकेले फैसले हैं और नेतन्याहू के, फिरौन और नमरूद के फैसले हैं, अवाम इनके साथ नहीं है। गवार है ना, अवाम इनके साथ नहीं है। तो जनाब अली, हमारी भी स्टॉक मार्केट बैठ गई है और जापान की भी बैठ गई है और ईरान की अपनी, ये अमेरिका की अपनी बैठ गई है, और तेल की कीमतें एक दफ़ा फिर आसमान पे पहुंच गई हैं। अब देखना यह है कि 100 वाला 110, 16, 17 तक बल्कि पहुंच गया है। तो ये इस गंदे शख्स ने जनाब पूरे एक मछली सारे को जा कर देती है। ये पुराने ज़माने का चंगेज़ खान, हलाकू खान, फिरौन, नमरूद, शदाद है। इसकी सज़ा सर जी बड़ी काबिल इबरत होगी, यकीन करो। इसकी जो सज़ा मिलेगी ना वो बड़ी इबरत वाली होगी, इबरत वाली होगी। और आप लोग बताएं कि ऐसे सर फिरे का क्या इंतज़ाम किया जाए, यह आपने ज़रूर बताना है, ठीक है ना जी। आप उसमें हिस्सा लिया करें, हमारी वीडियो में हिस्सा लिया करें। हिस्सा क्या होता है, आप चैनल को आगे भेजते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो वो हिस्सा होता है, वो उसके लिए शुक्रिया। और आप जब कमेंट्स करते हैं व्हाट्सएप पे या मेरे कमेंट्स के नीचे, व्हाट्सएप पे ज़्यादा बेहतर है किया करें 030047255752 मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, इसके ऊपर किया करें। तो ये जनाब अली ये सूरत हाल है। अब आगे आए जी, आगे कहता है पागलों के सिर दे उत्ते कोई सिंह होंदे ना, तो ये 12 सिंघा होना सी इन्हें। ये ट्रंप ने क्या किया है, ट्रंप ने अचानक ही यू टर्न लिया और नेटो जो इसके साथ तावन नहीं कर रहे थे, उन्होंने कहा जी तुसी मेरे नाल तावन नहीं ना कर रहे, मैं भी तुहाडे नाल तावन नहीं करांगा। ए लो मेरा यू टर्न, ते मैं हुण रूस दे नाल। पहले आपको पता है रूस यूक्रेन और इन ममालिक के खिलाफ काम कर रहा था, तो उन्होंने कहा अच्छा जी, तो ये उसने अब ये ऐलान किया है कि मेरे साथ आपने ताउन नहीं किया, लिहाजा मैं अब रूस के साथ हूँ और मैं तुम्हारे कोई जहाज़ नहीं छुड़ाऊंगा, तुम्हारी कोई हिफाजत नहीं करूँगा, जाओ अपना काम करो। आपको पता है रूस की ये यूरोप के साथ हमेशा जंग रहती है, जैसे आजकल यूक्रेन के साथ है। तो उसने यूक्रेन के साथ अमेरिका भी था, सारे थे। वैसे ये चबल का पुत्र है, ये अमेरिका का जो सदर है ना ट्रंप, ये चबल का पुत्र है। इसने यूक्रेनी सदर को खाने पे बुलाया और वहाँ पे इसने उसको खाने के बगैर ही धक्का मार के वाइट हाउस से निकाल दिया। ये इतना बदतमीज़ इंसान है ये, ठीक है ना, ये इतना बदतमीज़ इंसान है। तो आप आज वो कह रहे हैं कि मैं जनाब अली हूँ रूस दे नाल हाँ, मैं हूँ यूरोप दे नाल नहीं हाँ, तुसी अपना काम करो, ठीक है। वैसे मुझे इधर वो एक और याद आ गया ट्रंप का, लतीफ़ खोसा साहब मेरे उस्ताद हैं, आपको पता ही है, उसका आज बयान भी आया है, उसके ऊपर भी तबसरा करना था, चलें इधर ही करते जाते हैं। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा था कि जब ट्रंप आएगा ना तो लग पता जाएगा वो खान दा यार है, वो ऐसे इमरान को जनाब निकालेगा जेल से जैसे मक्खन में से बाल निकाला जाता है। तो आज लतीफ़ खोसा साहब का एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है, कहता है पीटीआई में कोई इख्तलाफ नहीं है, अलीमा बीबी में और बुशरा बीबी में कोई इख्तलाफ नहीं है, वो दोनों मुझे बेटा कहती हैं। लोगों ने इसके ऊपर इतने लतीफ़े बनाए हैं। भाई इख्तलाफ तेरे ऊपर किधर आ गया, इख्तलाफ तो उनका आपस में है। बुशरा बीबी 58 साल की है और जो अलीमा बीबी है वो 75 साल की है, तो लतीफ़ खोसा 85 साल का है। ये 85 साल का छोटा बच्चा बन जाता है। तो कहते हैं कोई पीटीआई में इख्तलाफ नहीं है, दोनों मुझे बेटा कहती हैं। वाह वाह, क्या बात है सर जी, आपने भी, हमारे उस्ताद हैं आप, हम हुए तुम हुए कि मीर हुए,
सब उसकी जुल्फ के असीर हुए। आपने तो हमें भी जो है ना कहीं का नहीं छोड़ा खोसा साहब। ठीक है जी। ये ट्रंप की तकरीर के बाद ईरान ने इतना बड़े बड़े मिसाइल किए हैं, 4 बड़े मिसाइल फेंके हैं। एक इलाका है इसराइल का बनी बराक, वहाँ पे फेंका है, और वहाँ पे कोई 26 के करीब बंदे, वो हमेशा जख्मी बताते हैं, कभी मरा हुआ नहीं बताते, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 26 बंदे मर गए इसराइल में, ये उसने कहा है। ठीक है ना जी। तो ईरान ने बहुत बड़ा धमाका किया है। ईरान के हौसले सर बुलंद हैं। और सर जी ईरान वास्ते ज़रा ताली भी बजा दो, उसको आई लव यू भी कह दो। लाजमी आपने लिखना है ईरान आई लव यू। ईरान ने आज बयान पता क्या दिया, उसने कहा जी हम इंशाअल्लाह ताला दुश्मन का मुकाबला करेंगे और हमें अल्लाह की इमदाद हासिल है, अल्लाह की नुसरत से हम ये कामयाब जंग जीतेंगे। और वो सिर्फ एक नारा लगाते हैं, अल्लाहु अकबर। बस वो ये नारा लगाते हैं, जब भी मिसाइल फेंकते हैं वो कहते हैं अल्लाहु अकबर। और वो जान को तो सर जी कोई परवाह ही नहीं करते। वो तो मैंने पहले आपको कई दफ़ा बता चुका हूं कि वो ये मरने से नहीं डरते। किसने नहीं मरना? यजीद नहीं मरा, ये ट्रंप नहीं मरेगा। मरने से सर जी नहीं डरना चाहिए। मैं भी आपको कह रहा हूं, मरने से नहीं डरना चाहिए। वो तो ये कहते हैं, अल्लामा इकबाल के शेर अक्सर सुनाते हैं, ये आयतुल्लाह खामनाई बड़ा सुनाता था कि तू बचा बचा के ना रख इसे, ये जिस्म की बात कर रहा है, कि तू बचा बचा के ना रख इसे, तेरा आईना है वो आईना, कि शिकस्त हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में। ये ऐसी कौम है सर जी, इसको सलाम बने। जिंदाबाद ईरान, जिंदाबाद पाकिस्तान, और नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये हमारे जज्बात उन तक पहुंचने चाहिए, ईरान तक पहुंचने चाहिए सर। हमारे ये जज्बात पहुंचने चाहिए। ये दिल की आवाज़ है, ये दिल की आवाज़ है, ये उन तक जज्बात पहुंचने चाहिए सर।